हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ। ठीक है, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 1 की जो न्यू बुक जारी की गई है उसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है ना, जिसमें जो है आपके 45 सेट्स दिए गए हैं, 15 सेट सामान्य भाषा से और 15 सेट सामान्य अध्ययन के और सामान्य योग्यता से 15 सेट दिए गए हैं। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, इसका मार्केट का प्राइस जो है 270 रुपये का है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 2 घंटा का समय होता है हमारा, कुल 100 अंक का होता है पेपर, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेपर 2 सामान्य अध्ययन अवधि जो है 2 घंटे का होता है, टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहती है। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जल्द जारी होगा इसी चैनल पर। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है अभिकथन, यहाँ पर दिया गया है ए, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, और इसका कारण दिया गया है सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल न हो। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या जो है वो करता है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, ये अनुदैर्घ्य होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य नहीं होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, अगला प्रश्न है पूर्ण कृष्णिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है ये आपका होता है साबुन के बुलबुले का रंग जो होता है वो होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हाँ, विवर्तन के कारण जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो विवर्तन के कारण प्रकाश का किनारों पर मुड़ना होता है, और प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला प्रतीत होता है, और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। यानी राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, 1 का ए, 2 का बी, 2 का 3, सी का 4 और डी का 2। चलिए, अगला प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया गया है एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए हो जाएगा, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम लेटरली इन्वर्जन को सही ढंग से समझाता है। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिबिंब का बायां भाग और दायां भाग दिखाई देता है, यानी प्रतिबिंब में अगर आप आईना में बायां देखेंगे तो आपको दायां दिखाई देगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नाभिकीय बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका गलत दिया गया है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 8 का डी ऑप्शन, ये बल व्युत्क्रम वर्ग इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं, ये गलत है। बाकी नाभिकीय बल आकर्षण बल होते हैं, सही दिया गया है। ये बहुत छोटी परास के होते हैं, ये भी सही है। और ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है अभिकथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है, और इसका कारण दिया गया है मॉर्फिन और हेरोइन नारकोटिक एनाल्जेसिक हैं। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, अगला प्रश्न है कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ये एक सममांगी होमोजीनियस मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने वाला दिया गया है। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से, तो टेफ्लॉन जो है ये आपका टेट्राफ्लोरोएथिन है,
का एकलक होता है और नाइलॉन 6 जो है ये आपका हो जाएगा कैप्रोलैक्टम का एकलक होता है, ठीक है। और प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का एकलक होता है और नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन का, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर देखिएगा तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन, बी और सी दोनों सत्य है, ठीक है। यानी यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण जो है क्षारीय होते हैं, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 13 का। यहाँ पर देखेंगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये सही दिया गया है। और आपका द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि भार एक सदिश राशि है, ये भी सही दिया गया है। बाकी पहला गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रम, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन, निम्न ताप और उच्च दाब, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 16 का हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। चलिए अगला देखेंगे, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती है फिर धीरे धीरे अपहर्षित डाइजेनरेट हो जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा सी ऑप्शन गलत है, यह युग्मकों के निर्माण में सहायक होता है, ये गलत है। बाकी इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती है, सही दिया गया है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, ये भी सही है। और इसमें गुणसूत्र को प्रतिकृतियन अंतरावस्था में होता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण जो है पहले होता है। नेक्स्ट है, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 20 का, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्मक विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा अंगनाशय ग्रंथि, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, संवाहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जैसे कॉर्टिसोल का मुख्य कार्य है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया करना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? यहाँ से देखिएगा तो 24 का हो जाएगा, संघ इकाइनोडर्मेटा और ये समिति वयस्क में, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो गलत कथन चुनना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यही गलत है। बाकी यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्ध होती है, सही दिया गया है।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता होती है और भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, प्रदूषक और प्रभाव दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं 26 नंबर सवाल। हाँ, तो पहला का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से जो है अम्लीय वर्षा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से आपका देखेंगे ये हो जाएगा ओजोन क्षरण होता है, यानी ओजोन क्षरण हो रहा है नाइट्रेट और फॉस्फेट से। ये आपका हो जाएगा 26 का देखेंगे तो नाइट्रेट और फॉस्फेट से देखिएगा तो सुपोषण होता है और पारा की कमी से जो है मिनी माता रोग होता है। यानी ऑप्शन देखिएगा तो एक का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 27 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाने से। अगला प्रश्न है हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर नीलय अनुशीलन के प्रारंभ में। याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सर्बिक अम्ल उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक जो हो जाएगा इनमें से डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा स्टारशिप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो मनोज कुमार झा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 56वीं बैठक हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 34 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 35 का हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? भारत में अमेरिका का राजदूत जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है IMF के कार्यकारी निदेशक CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 37 का हो जाएगा, उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टंडन बारबोडास में कौन करेंगे? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ओम बिरला करेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? ये जो किया गया था आपका विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन कर दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू की है? तो आपका किस राज्य ने किया है? तो आपका किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 42 का हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन 20% लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, इनका संबंध किस राज्य से है?
तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान राज्य से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल दिया गया है यहाँ से, INDIA यानी इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी सुदर्शन रेड्डी को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो बिरला परिवार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो तृतीय बौद्ध संगीति, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जो 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। यहाँ पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग करके चयन करना है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो लोकसभा द्वारा, और क्या हो जाएगा तो राज्यसभा द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी जो है तीसरा गलत है, चौथा गलत है। चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया, ये भी, यानी इनमें से सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी, तो आपका कितनी थी? तो आपका 18.12%, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 2 बार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यही गलत दिया गया है। बाकी अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का कार्यकाल है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हैं ये आपका कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सोन नदी और नर्मदा नदी भी दिया रहेगा, तो उसको भी लगा लीजिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 55 का यहाँ पर ए ऑप्शन, शेर शाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, ये गलत दिया गया है, सासाराम में है, ठीक है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, सही दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी सही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के नेता थे, ये भी सही है। गलत पूछा था तो शेर शाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर में नहीं है बल्कि सासाराम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? कि आपका हड़प्पा, इसी के नाम पर जो है कि आपका हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 57 का बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 58 नंबर। 58 नंबर सवाल है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 58 का सी ऑप्शन, राम मोहन राय ने लिखी है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, आराम शाह था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे जो है खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो बैरम खां को सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 61 का बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है?
मुगल बादशाह और विदेशी यात्री, यानी किसके शासनकाल में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो औरंगजेब मनुची, ये सही है, बाकी सभी जो है गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 63 का हो जाएगा ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 65 का हो जाएगा हंगरी में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो उगते सूरज की भूमि जो है, छोटा कर देते हैं, हाँ 66 नंबर प्रश्न का देखिएगा। तो उगते सूरज की भूमि जो है ये आपका नॉर्वे को कहा, एक सेकंड, उगते सूरज की भूमि जो है जापान को कहा जाता है, एक का हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा हाँ मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि जो है ये आपका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का, इसमें जो हो जाएगा 3, हाँ मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है नॉर्वे को कहा जाता है। और देखेंगे तो हो जाएगा हजार झीलों की भूमि जो है फिनलैंड को कहा जाता है, और वज्र की भूमि जो है ये आपका किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 3, 4, 2, 5 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 67 नंबर, अक्रा राजधानी है, तो अक्रा जो है ये घाना की राजधानी है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 59 का हो जाएगा डी ऑप्शन तेलंगाना राज्य से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान से लिया गया है, कि आपका प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? कि आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 70 का हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन हो जाएगा 70 का बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 71 का हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन हो जाएगा खीरा, तरबूज और खरबूज, इनमें से सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 72 का हो जाएगा बी ऑप्शन सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है एंगेस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा 32%, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कौटिल्य किस संस्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 74 का हो जाएगा तक्षशिला में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य जो है, नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ठीक है, याद रखिएगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसका सदस्य देश जो है ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे 77 का हो जाएगा बी ऑप्शन रिट जारी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 78 का हो जाएगा जगजीवन राम थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 79 का हो जाएगा डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा
अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कमेंट कीजिए राइट आंसर 81 का क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मगध एवं अंग के मैदान किसके हिस्से हैं? तो मगध एवं अंग का मैदान जो है ये आपका हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान का हिस्सा है। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? इसका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है गृहीत हुआ था, यानी पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 84 का हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 85 नंबर। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर है, सही दिया गया है। कपिल धारा जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये आपका देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, यहाँ से ये गलत दिया गया है। और ये आपका धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी आपका नर्मदा नदी पर है, ये गलत दिया गया है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 86 का हो जाएगा, ए ऑप्शन असम में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय औषधि संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हर्यक वंश नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन फसल ऋतु विंटर क्रॉप सीजन को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा रबी फसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट संस्कृति, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल जहां एक प्राचीन बौद्ध महावीर तेल्हारा महावीर के अवशेष मिले हैं किस प्राचीन नदी की एक सूखी धारा के पास स्थित है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो सकरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से उपयुक्त हैं, सबसे उपयुक्त हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर। बैरला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बैरला ताल भी कहा जाता है, बरैला ताल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और क्रियान्वित किए गए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो दरभंगा और सुपौल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्रथम भौगोलिक कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 96 का हो जाएगा, गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वदेश निर्मित धोती या लंगोट की आपूर्ति। अगला प्रश्न है, 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया?
तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। अगला सवाल दिया गया है, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 1935 हाजीपुर। चलिए, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग को टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग जो है कल के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से 100 प्रश्नों को फिर कवर करेंगे और हिंदी के भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।